तो आपने सुना किस तरीके से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सरकार पर सवाल खड़े कर रहे थे। साथ ही उन्होंने इस बात का संकेत भी दिया कि मॉनसून सत्र जो आज से शुरू हो रहा है, उस सत्र में कांग्रेस पार्टी विपक्ष इस मामले को उठाने की कोशिश करेगा। ऐसे में सत्र से पहले ही दिनों में दोनों सदनों में हंगामा तय है, इसके आसार साफ हो गए हैं। मणिपुर हिंसा हो चाहे दिल्ली पर अध्यादेश हो, अडानी मुद्दा और जेपीसी को लेकर इसकी मांग, ये वो तमाम मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष सरकार को घेरेगा। मॉनसून सत्र में सरकार 31 विधेयक पेश करने की तैयारी में है, जिनमें दिल्ली पर जारी अध्यादेश से जुड़ा विधेयक भी है। मणिपुर हिंसा समेत कई मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी कर चुका है। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि वो मणिपुर हिंसा पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद में विपक्ष का नया नवेला गठबंधन INDIA और सत्ता पक्ष यानी NDA पहली बार आमने सामने होंगे। यानी विपक्ष की जो एकजुटता, जो नया नाम, जो नया गठबंधन बेंगलुरु में दिखाने की कोशिश हुई थी, उसके बाद इस एकता का फ्लोर टेस्ट होगा। अब संसद के मॉनसून सत्र में कितना विपक्ष एकजुट होता है, कितना एक साथ नजर आता है और किस तरीके से सरकार को घेरने की तैयारी होगी। सबसे अहम मुद्दा है 75 दिन हो गए और प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। मणिपुर में स्थित चर्चा होना चाहिए, चर्चा होना। हमने जब हाँ भर दिया, ये नया नया बहाना ढूंढ रहे, ये ठीक नहीं है। लेकिन सर उनका कहना है कि नियम भी अपने अनुसार बना रहे हैं जो क्या नियम, ये तो शॉर्ट ड्यूरेशन पर डिस्कस, शॉर्ट ड्यूरेशन का ही डिस्कशन कभी भी हुआ, ये परंपरा है, इतिहास है। ये अपने अनुकूलता के अनुसार वो जो भी बात करते हैं तो लोग देखते हैं। सर, ऑपोजिशन पार्टी ने लगाया है कि वुमेन को। तो आपने सुना किस तरीके से संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस बात के संकेत दिए कि मणिपुर मामले पर सरकार बहस के लिए तैयार है, चर्चा के लिए तैयार है। अब आपको सीधे लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो। मेरे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है। दरिंदे उनके साथ ये कर रहे थे, उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। आज भी वो छुट्टा घूम रहे हैं, आज भी बीरेन सिंह मुख्यमंत्री बना हुआ है मणिपुर का। वीडियो वायरल होने के बाद कई महिलाओं को बहुत ठेस पहुंचा है। ऐसे कैसे देखती हैं कि ये वीडियो वायरल हो रहा है? वीडियो वायरल होने के बाद ठेस नहीं पहुंचा है। वीडियो वायरल होने के बाद हिंदुस्तान की औरतें अपने आप को नग्न महसूस कर रही हैं। उनको यह महसूस हो रहा है कि उनके शरीर के साथ नोचा खसोटी हुई है, उनके शरीर के चिथड़े नोचे गए हैं। यह वीडियो देख के कोई दुख नहीं हो रहा है किसी को। यहां पर इस वीडियो को देखकर हिंदुस्तान की आत्मा झकझोर गई है। इस आत्मा जो है वो कांप उठी है। क्या बात आप लोग करते हैं? और मणिपुर पर प्रधानमंत्री को बोलना ही पड़ेगा। मणिपुर की बेटियों के साथ जो हुआ है वो निंदनीय नहीं, घृणित है, घिनौना। तो मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे की मांग करते हुए कांग्रेस और मेरे दो सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़ गए हैं और मैं रवि त्रिपाठी और रविंद्र कुमार का रुख करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं रविंद्र आपके पास आना चाहूंगा सबसे पहले कि इस पूरे मामले को लेकर अब पहली बार संसद के अंदर इंडिया और NDA आमने सामने होंगे। विपक्ष का जो नया गठबंधन आया है INDIA, उसकी क्या रणनीति होगी? और मणिपुर का मामला एक ऐसा मामला लग रहा है जिसके ऊपर सरकार को घेरने के लिए सबसे ज्यादा असलहा और बारूद इकट्ठा हुआ इस समय। बिल्कुल पढ़ना। देखिए, कल जब BSC की बैठक हुई उस समय जब विपक्षी दलों ने मणिपुर की बात कही, सरकार तुरंत रेडी हो गई कि हम इस पर चर्चा के लिए तैयार है। ऑल पार्टी की बैठक हुई, उसमें भी सरकार ने कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार है। लेकिन सर्वदलीय बैठक के बाद जैसी जयराम रमेश और कांग्रेस के नेता बाहर आते हैं, वो कहते हैं चर्चा तो होगी, हम भी तैयार हैं, लेकिन इसका जवाब प्रधानमंत्री दें। आपको याद होगा कि जब अडानी मसला था, सरकार बोली कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष कहा चर्चा का जवाब प्रधानमंत्री दे और पूरा सदन वॉश आउट हो गया। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता से अभी बात हुई, ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि बजट सत्र से पहले हिंडनबर्ग रिपोर्ट आता है, पूरा जो सदन है, सत्र है, वॉश आउट हो जाता है बजट सत्र का। आप देखें कोई काम नहीं हो पाता है। और मानसून सत्र से पहले मणिपुर का ये दुखद वीडियो आता है। उन्होंने बोला कि ये बहुत दुखद है, कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी ये दरिंदगी किया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, सरकार करेगी, मणिपुर की सरकार, किसी का बचाव नहीं होगा। लेकिन ये क्या संजोग है कि इस मॉनसून सेशन से ठीक पहले इस तरह के वीडियो आता है, दुखद वीडियो आता है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष INDIA और आपने भी देखा है पार्लियामेंट में कि सरकार को घेरने के लिए विपक्ष एकजुट हमेशा रहा है, चाहे कोई भी मुद्दा होता है। हालांकि दो धड़ों में बढ़ जाता है, लेकिन उनका एक ही उद्देश्य होता है सरकार। लेकिन जानकारी इस बात को लेकर भी सामने आ रही है कि अगर मणिपुर की हिंसा पर चर्चा होगी तो बंगाल की हिंसा को लेकर, जो चुनावी पंचायत चुनाव में हिंसा हुई थी, उसको लेकर भी मांग उठ रही है। तो क्या इस बारे में भी कोई संकेत है?
देखिए, सरकार ने कल जब बात कही कि हम तैयार हैं, तो बीजेपी के कई सदस्यों ने बाहर भी और सरकार सत्ता पक्ष के कई सदस्यों ने भी ये कहा कि मणिपुर हिंसा पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। लेकिन उसी तरह की हिंसा अगर देखा जाए तो बंगाल में हुई है, और एक बार नहीं कई बार हुई है। वहां भी लोगों को जिंदा जलाया गया, वहां भी महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, जिसकी जांच भी चल रही है, कोर्ट मॉनिटरिंग भी हो रही। तो मणिपुर हिंसा पर चर्चा हो, जरूर हो, हम सब पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन बंगाल हिंसा से ऑपोजिशन, खासकर टीएमसी और कांग्रेस भागे नहीं, क्योंकि बंगाल में कांग्रेस और वाम दलों के कार्यकर्ताओं की भी हत्या हुई है। ऐसे में हम बंगाल हिंसा पर भी चर्चा की मांग करेंगे, और जब मणिपुर होगी तो बंगाल भी होगा। बिल्कुल रविंद्र, आप बने रहे हमारे साथ में। जरा रवि त्रिपाठी से भी जान लेते हैं, बेंगलुरु से होकर आए हैं। रवि, इस पूरे मामले के ऊपर विपक्ष क्या इस मांग के ऊपर अड़ेगा कि प्रधानमंत्री ही जवाब दें, और अगर ऐसा होता है तो फिर तो एक बार फिर मानसून सत्र के ऊपर जो है वो धुल जाने के, सैलाब के आसार नजर आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बेंगलुरु के बाद विपक्ष जो है एकजुट है और इंडिया पूरी अपनी लड़ाई लड़ने को तैयार है। और एक बात देखिए आप, जितने नोटिस आए हैं, लगभग 15 से 20 नोटिस दिए गए हैं लोकसभा और राज्यसभा में। दोनों में नोटिस है मणिपुर को लेकर ही है। मतलब एकजुटता है विपक्ष में, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट हो, चाहे शरद पवार हो, तमाम लोगों ने इस पर नोटिस दिया है। और नोटिस देकर दो तीन तरह की मांगे हैं। एक तो राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग है, एक है प्रधानमंत्री जवाब दे इस मामले में, चुप्पी क्यों तोड़े हुए हैं, और एक है कि वहाँ के सीएम को हटाया जाए। तो तमाम तरह की मांगों को लेकर विपक्ष घेरेगा। देखिए, चुनावी साल है, आप जानते हैं प्रणय, और चुनावी साल जब यूपीए के समय था तब भी ऐसा ही होता था। जो मुद्दा कोई हाथ लगता है तो विपक्ष उसको छोड़ना नहीं चाहता है, और ये सरकार के खिलाफ मुद्दा जा रहा है। मणिपुर का मुद्दा लगभग 80 दिन हो गए और अभी तक वहाँ इस तरह की हिंसा चल रही है। राहुल गांधी भी वहाँ दौरा रवि, जिस तरीके से रविंद्र कह रहे थे कि बीएससी की बैठक के अंदर, जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक थी, उसके अंदर शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन को लेकर चर्चा हुई। अभी प्रहलाद जोशी भी कह रहे थे कि शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के लिए सरकार तैयार है। क्या विपक्ष इस बात के लिए तैयार है कि इसके अंदर शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन हो जाए और मामले के ऊपर सरकार की तरफ से एक जवाब आ जाए और कामकाज आगे बढ़ जाए? लगता नहीं है मुझे। देखिए, जिस तरह से नोटिस दिए गए हैं 267 के तहत लोकसभा में और राज्यसभा में दूसरे नियम के तहत, तो जिस नियम के तहत चर्चा विपक्ष चाहता है, देखिए कई बार ऐसा पेच फंसा है कि नियम पे विपक्ष अड़ जाता है कि इस नियम के तहत ही चर्चा होना चाहिए, जिसमें सरकार को रिप्लाई करना होता है। कई बार वोटिंग की जरूरत भी पड़ती है, और प्रधानमंत्री के रिप्लाई पर विपक्ष अड़ा हुआ है। इसमें गृह मंत्री का रिप्लाई नॉर्मली होता है, जिससे चूंकि गृह मंत्रालय का मामला है, लेकिन प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़ो इस मामले पर अगर विपक्ष अड़ जाएगा तो शायद सत्ता पक्ष भी अड़ जाएगा कि बंगाल पर चर्चा हो, और बंगाल पर चर्चा, दोनों मुद्दों पर चर्चा के लिए शायद विपक्ष तैयार नहीं होगा। और ऐसी स्थिति में आप जान रहे हैं क्या होगा। जिस तरह से पूरा सेशन आउट, सदन जो वॉश आउट हुआ पिछला सत्र, उसी तरह से इस सत्र के भी वॉश आउट होने के। बिल्कुल रवि, आप बने रहे हैं। जरा रविंद्र से भी जानने की कोशिश करते हैं कि रविंद्र, अगर इस पूरे मामले के ऊपर बीजेपी बंगाल के मुद्दे के ऊपर सदन में चर्चा चाहती है, तो कहीं ना कहीं ये जो नया गठबंधन बना है इंडिया, उसके अंदर कुछ दरारें देखने को मिल सकती हैं। बिल्कुल दरारें पड़ेगी। अगर बंगाल पर चर्चा होती है प्रणय, तो टीएमसी बचाव में होगा, वाम दल वो हमलावर होगा, कांग्रेस न चाहते हुए भी उसको अपने कार्यकर्ताओं, अपने वजूद बचाने के लिए बंगाल में हमला करना पड़ेगा टीएमसी पर। और आपने बेंगलुरु में वो तस्वीरें देखी होंगी कि किस तरह से ममता बनर्जी को सोनिया गांधी और राहुल गांधी तवज्जो दी, और जिसके कारण से नीतीश कुमार को लगा कि उनको उतनी तवज्जो नहीं दी गई है। और ये भी खबरें आई थी कि वो नाराज है, हालांकि उन्होंने इसका खंडन किया था, लेकिन वो तस्वीरें साफ थी कि कांग्रेस चाहती है कि टीएमसी या ममता बनर्जी को अपने पाले में अच्छी तरह से रखे। अगर चर्चा होती है तो न चाहते हुए भी दोनों सदनों में कांग्रेस को उनके ऊपर हमला करना पड़ेगा। और ऐसे में टीएमसी का जवाब, अगर ममता बनर्जी की पार्टी का जवाब होगा, आप जानते हैं कि किस तरह से जवाब वो देंगे, न सिर्फ बीजेपी पर बल्कि कांग्रेस और वाम दलों के इतिहास भी खंगाल देंगे टीएमसी सदन के अंदर बंगाल को लेकर। बिल्कुल रविंद्र, लेकिन आप भी संसद लंबे समय से कवर करते रहे हैं, आपको अच्छे से पता है इस पूरे मामले के अंदर कि जब भी इस तरीके की चर्चा होती है और सरकार के ऊपर यह हमेशा कहा जाता है कि सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, तो सरकार के 31 विधेयक इसके अंदर आने हैं, कई महत्वपूर्ण फैसलों के ऊपर जो है संसद की मोहर लगनी है। तो ऐसे में सरकार की तरफ से क्या कुछ रणनीति, क्या कोशिश होगी कि इस मानसून सत्र के अंदर सरकार का कामकाज भी हो सियासत के साथ साथ? बिल्कुल, देखिए 31 बिल होती है, लेकिन इसमें सरकार के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बिल होते हैं वो मुश्किल से 1 दर्जन के करीब होते हैं। और हंगामे के बीच जब चलता है, आप देखिए कि आज से शुरू हुई है, कल प्राइवेट मेंबर्स बिल होगा, फ्राइडे को कोई कामकाज ऐसा नहीं होता, मंडे ट्यूसडे भी धुलने की संभावना है।
तो ये जितने बिल होते हैं, जो महत्वपूर्ण बिल होते हैं, वो एक दो सेकंड पार्ट में ही, किसी भी सत्र के सेकंड पार्ट में जल्दी से जल्दी पारित कराया जाता है और ऑपोजिशन भी उतना स्पेस दे देता है, क्योंकि विधायी कार्य करने की जो जरूरी होती है वो ऑपोजिशन जानता है, खासकर कांग्रेस भी जानता है, तो वॉकआउट कर जाते हैं और चर्चा बिना चर्चा के ये सब बिलें पास हो जाती है। लेकिन 31 नहीं होगी। जो महत्वपूर्ण बिल होते हैं, जैसे 1 दर्जन होंगे, उसमें आप मानिए कि डेटा प्रोटेक्शन बिल है, चाहे वो दिल्ली वाला बिल हो या फिर कोऑपरेटिव को लेकर हो, ऐसे कुछ बिल महत्वपूर्ण बिल है, सरकार चाहेगी कि वो पास हो और पास होता ही है। ऑपोजिशन उतना स्पेस देता है, भलो कितना भी हंगामा हो। तो पॉलिटिकल माइलेज लेना और विधायी कार्य होना, ये दोनों साथ साथ चलते रहता है, हर सत्र में, इस सत्र में भी होगा। बिल्कुल रविंदर, लेकिन नजरें टिकी होंगी दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग के उस अध्यादेश पर जिस पर अब विधेयक के तौर पर बिल आएगा सदन के अंदर। रवि त्रिपाठी, ये बिल जो है वो एक तरीके से विपक्ष का ये जो नया गठबंधन है INDIA, इसका भी टेस्ट होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो इसी शर्त के साथ आई थी इस गठबंधन के अंदर। मैं जवाब लूंगा रवि आपका इस पूरे मामले के ऊपर, लेकिन संसद सत्र को लेकर अर्जुन राम मेघवाल ने क्या कुछ कहा, जरा वो भी दर्शकों को सुनवा देते हैं। देखिए, कल ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, उसमें जो उनका प्रमुख मुद्दा आया था कि मणिपुर पे चर्चा होनी चाहिए, तो सरकार की ओर से कहा गया, राजनाथ सिंह जी ने उस मीटिंग की अध्यक्षता की, उन्होंने कहा कि मणिपुर की चर्चा के लिए सरकार तैयार है, माननीय स्पीकर और चेयरमैन राज्यसभा चर्चा के लिए डेट और समय डिसाइड करें। तो केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को आप सुन रहे थे, जो इस पूरे मामले के ऊपर सरकार का पक्ष रख रहे थे। लेकिन रवि, मैं उस सवाल पर आपके पास वापस लौटता हूं कि ये जो संसद में विधेयक आना है ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, इस पर लिटमस टेस्ट होगा विपक्ष का। अब बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, इंडिया बनने का सबसे बड़ा मकसद वही है। पहला लिटमस टेस्ट अगर कहिए तो यही होगा इंडिया का। जो इंडिया गठबंधन बना है, इसका लिटमस टेस्ट होगा कि किस तरह से लोग खड़े होते हैं। हालांकि बिल पास होता है, बिल गिर जाता है, ये अलग बात है, लेकिन विपक्ष पूरा एकजुट होता है। क्या 26 राजनीतिक दल थे, जिसमें से पार्लियामेंट में तो 26 नहीं है, लगभग 16 से 17 पार्टियां हैं जो पार्लियामेंट में मौजूद हैं, जिसके सांसद हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा में तो जाहिर तौर पर पता है कि बिल पास हो जाएगा, लेकिन राज्यसभा में किस तरह से विपक्ष इसको एक साथ घेरता है सरकार को, ये देखने वाली बात होगी कि पूरा विपक्ष अगर एकजुट होता है तो शायद ये मामला फंस सकता है। देखिए, अगर संख्या बल की बात करें तो एनडीए अभी भी बहुमत के पार नहीं है, बहुमत के आसपास है राज्यसभा में, और विपक्ष भी बहुत पीछे। ऐसा नहीं है कि विपक्ष उनको टक्कर दे सकता है, लेकिन कुछ जो पार्टियां हैं, जैसे बीजू जनता दल है, TRS BRS है, चाहे YSR है, तमाम जो 3-4 पार्टियां जो न्यूट्रल हैं, जो न तो एनडीए के साथ है न यूपीए के साथ हैं, उनका रोल क्या होता है उस पक्ष और विपक्ष के साथ साथ इस समय निष्पक्ष जो है कथित तौर पर, उसकी भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि राज्यसभा का गणित बहुत बड़ी अहमियत रखता है इस मामले के अंदर, और समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव और साथ ही शिवसेना उद्धव गुट की प्रियंका चतुर्वेदी ने इस पूरे मामले और संसद की रणनीति पर क्या कहा, जरा वो भी दर्शकों को सुनवा देते हैं। जब जनता का मुख्यमंत्री से विश्वास हट गया एक पक्ष का पूरी तरह से कि ये एक पक्ष ही काम कर रहे हैं, तो कभी शांति नहीं हो सकती, कभी हो ही नहीं सकती वहाँ शांति। लेकिन इसके लिए तैयार नहीं है लोग। एक तो ये है मुद्दा, तो देश के लिए भी खतरनाक हो सकता है अगर लापरवाही हुई, और देश के सारे लोग हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के बारे में कहूँ सबसे बढ़िया भाषण देते हैं, सारी दुनिया को भाषण देते हैं, और देश में क्या हो रहा है इस पर बोलेंगे नहीं, केवल चुनाव की दर से बोलेंगे तो बोलेंगे। और आदिवासी पीटे जा रहे हैं और मुख्यमंत्री संरक्षण दे रहे हैं पीटने वालों। आज वो प्रधानमंत्री देश भर में घूम रहे हैं, दुनिया भर में घूम रहे हैं, जो चीता की डेथ्स हुई हैं उस पर मीटिंग रख रहे हैं, पर एक शब्द वो मणिपुर के लिए नहीं बोल रहे हैं। मीराबाई चन्नू का परसों वीडियो आया है, रिक्वेस्ट करिए कि प्रधानमंत्री जी नॉर्मलसी आनी चाहिए, पर प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो ये इतनी सारी शर्मसार करने वाली दिक्कतें आ रही हैं वहाँ पर, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, सिर्फ वायलेंस बढ़ता जा रहा है, किसी तरीके की बातचीत नहीं। इनको दर्द होता है जब यूरोपियन पार्लियामेंट इसके बारे में बात करता है, पर आज देश के इंडियन पार्लियामेंट पे इसकी जवाबदेही तय नहीं हो रही है। ऑल पार्टी जब मीटिंग हुई थी उसके ऊपर भी क्या रिपोर्ट है, क्या कंक्लूजन्स हैं, क्या काम किया है, कोई जवाबदेही नहीं है। Zee News।